जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट डे ऐप आपका स्वागत है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के द्वारा कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल के लिए ऑनलाइन फॉर्म जारी कर दिया गया। 2022 का सबसे पहला फॉर्म है। ठीक है, ध्यान रखना अपडेट के अंतर्गत। इससे पहले भी मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड किया था कि कौन सा एग्ज़ाम कब होना है। एसएससी का जो टाइम टेबल है, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा और आप उसके बीच में प्रिपरेशन कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे जो फर्स्ट एग्ज़ाम है ये 23 दिसंबर को अपडेट कर दिया गया है। जो भी इन्फॉर्मेशन इसके अंतर्गत पे इंपॉर्टेंट है मैं आपको पूरा इस वीडियो के अंतर्गत पे प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे सीजीएल की बात करें तो ग्रेजुएट लेवल का आप बीए या बीएससी जो भी किया है उस बेस आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। आप तभी इसको क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। 23 दिसंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। शॉर्ट इन्फॉर्मेशन इनके द्वारा जारी कर दिया गया है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी हैज़ रिलीज्ड द एडवर्टाइजमेंट ऑफ द कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल 20th फर्स्ट एग्जाम। एनी एलिजिबल डिग्री कैंडिडेट हु वांट टू अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म 23 दिसंबर 2020 फर्स्ट टू 23 जनवरी 2022 तक क्या कर सकते हैं, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। वैसे थोड़ा सा इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं की पॉइंट, वीडियो लेंथी हो जाएगा इसलिए जानने की कोई आवश्यकता है नहीं। ठीक है, और लास्ट डेट कब है इसका, 23/1/2022 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ऑनलाइन फीस पेमेंट कब कर सकते हैं, 25/1/2022 तक, 25 जनवरी तक कर सकते हैं। और ऑफलाइन ई चालान पेमेंट कब तक कर सकते हैं, 27/1/2022 तक। ठीक है, और इसके अंतर्गत पे करेक्शन डेट आएगा 28/1/2022 तक करेक्शन भी कर सकते हैं। एग्जाम डेट 1 अप्रैल के अंतर्गत पे इसका एग्जाम हो जाएगा। जब आपका फॉर्म चालू हो जाएगा तो तब आप ऑटोमेटिक रूप से क्या कर सकते हैं, इसको मालूम कर सकते हैं। ठीक, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के माध्यम से। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये फॉर्म फीस है। एसटी एससी और फिजिकल हैंडीकैप के लिए यहाँ पर कोई फॉर्म फीस नहीं है। ऑल कैटेगरी जो फीमेल है वो भी इसके अंतर्गत पे कोई फीस नहीं पे करनी है। ठीक है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 होनी चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट कोई 27 साल मांगा गया, कोई 32 साल तक एज लिमिट आपकी इसके अंतर्गत पे मांगी गई है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स हो गया और मैक्सिमम एज लिमिट कितना हो गया, 27 टू 32 ईयर्स। पोस्ट वाइज के अंतर्गत पे यहाँ पे कैटेगरी वाइज बांटी गई है। ठीक है, अगर इसके अंतर्गत की बात करें तो टोटल पोस्ट कितने हैं ये यहाँ पर लिखा गया है कि अनाउंसड सुन जल्दी इसको अनाउंसड कर दिया जाएगा। और सीजीएल के लिए एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम से। मोर डिटेल्स रीड नोटिफिकेशन के अंतर्गत में मांग सकते हैं। वैसे केवल क्या मांगा गया, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम से। अब डिपार्टमेंट के अंतर्गत पर जो पोस्ट इंपॉर्टेंट है वो चीज़ जान लेते हैं। और जो एज लिमिट है आप ध्यान रखिएगा, मैं इतना नहीं बताऊँगा क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाना है। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंटेंट्स जो डिपार्टमेंट अंडर C&AG के अंतर्गत में मांगा गया। अगर पोस्ट नेम की बात करें तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए यहाँ पर मांगा गया। 18 से लेकर 30 साल इसके अंतर्गत में मांगी गई है। सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस के अंतर्गत पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के अंतर्गत पे 20 से लेकर 30 साल यहाँ पर मांगा गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के लिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के अंतर्गत पर 18 से लेकर 30 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। और नेक्स्ट है इसके अंतर्गत पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो गया। बैचलर डिग्री इसके अंतर्गत भी मांगा गया है। 20 से लेकर 30 साल आपकी होनी चाहिए, 20 to 30 एज लिमिट। मिनिस्ट्रियल ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर हो गया, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होगी, 20 से लेकर 30 एज लिमिट इसके अंतर्गत होना चाहिए। AFHQ के अंतर्गत पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 20 से लेकर 30 एज लिमिट है। और मिनिस्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए रिक्रूटमेंट है, पोस्ट है। 18 से लेकर 30 साल आपकी एज यहाँ पर मांगी गई है। अदर मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट और क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया। असिस्टेंट के अंतर्गत पे 20 से लेकर 30 साल मांगा गया। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए भी पोस्ट है, 18 से लेकर 30 साल। ठीक है, अदर मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत पे CBDT की बात करें तो इंस्पेक्टर ऑफ द इनकम टैक्स के लिए और CBIC के अंतर्गत पे इंस्पेक्टर हो गया। CGST हो गया, सेंट्रल एक्सरसाइज के लिए इंस्पेक्टर हो गया। जो क्या कहते हैं इसी के अंतर्गत पे प्रिवेंटिव ऑफिसर के लिए इंस्पेक्टर की बात करें तो एग्जामिनर्स के अंतर्गत पे जो है 18 से लेकर 30 साल इसके अंतर्गत पे आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्टर ऑफ द इन्फॉर्मेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत पर असिस्टेंट की पोस्ट है। इसके अंतर्गत पे असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर की अगर यहाँ पे बात करें तो टोटल एज लिमिट की बात करें तो कितना मांगा गया, 18 से लेकर 30 साल यहाँ पर मांगी गई है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ द इन्वेस्टिगेशन CBI जिसको शॉर्ट में कहा जाता है, सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट है। 20 से लेकर 30 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंस्पेक्टर पोस्ट है और इसके अंतर्गत पे कुछ पोस्टें एक साथ बांटी गई है। ठीक, 18 से लेकर 30 साल इसके अंतर्गत भी मांगा गया है।
सेंट्रल ब्यूरो ऑफ द नारकोटिक्स के अंतर्गत पे इंस्पेक्टर की वैकेंसी है। इंडियन कोस्ट गार्ड के अंतर्गत पे असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट के लिए, ठीक है। अदर मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो असिस्टेंट इसके अंतर्गत पे पोस्ट है। और आगे है नेशनल कंपनी लॉ अप्लाइड ट्रिब्यूनल के लिए, ठीक है। ट्रिब्यूनल है NCLAT जिसको कहा जाता है। असिस्टेंट के लिए पोस्ट यहाँ पर बांटी गई है। 18 से लेकर 30 साल आपकी यहाँ पर भी क्या होनी चाहिए, एज लिमिट होनी चाहिए। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो गया NHRC के अंतर्गत पर रिसर्च असिस्टेंट के लिए 18 से लेकर 30 साल भी आपकी क्या है यहाँ पर एज लिमिट है। ऑफिसर अंडर CNDAG हो गया, डिविजनल अकाउंटेंट के लिए यहाँ पर है और इसमें भी 18 से लेकर 30 साल मांगा गया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो गया NIA जिसको कहा जाता है, सब इंस्पेक्टर SI के लिए 18 से लेकर 30 साल। और इसके अंतर्गत में M&O हो गया, स्टैटिक्स एंड प्रोग्रामर जो है इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर JSO कहा जाता है। 18 से लेकर 32 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए तब। और इसके अंतर्गत थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम्स विथ लिस्ट जो भी होना चाहिए आपके 60% मार्क्स के साथ में होना चाहिए। और क्वालिफिकेशन आप देखना, मार्क इन द मैथ सब्जेक्ट इन 12th स्टैंडर्ड्स और द बैचलर डिग्री विथ स्टैटिक्स सब्जेक्ट से आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए और 12th बेस के अंतर्गत 60% मार्क्स होने चाहिए, तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 18 से लेकर 32 साल यहाँ पर मांगा गया है, ठीक है। रजिस्टर्ड जनरल ऑफ इंडिया हो गया, स्टैटिकल्स इन्वेस्टिगेटर जो ग्रेड 2 के लिए है, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम्स विद स्टैटिक्स एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। एज लिमिट 18 से लेकर 30 साल यहाँ पर भी मांगा गया है। और उसके बाद में है ऑफिस अंडर CNDAG हो गया, ऑडिटर के लिए मांगा गया है। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम्स हो गया, 18 से लेकर 27 साल मांगी गई है। अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंतर्गत पे ऑडिटर के लिए, ठीक है। ऑफिसर्स अंडर CGDA के अंतर्गत पे ये भी ऑडिटर का है। ऑफिसर्स की बात करें तो इसके अंतर्गत ऑफिसर्स अंडर CNDAG हो गया। अकाउंटेंट के अंतर्गत पे इसमें 18 से लेकर 27 साल मांगा गया है, ठीक है। किसके अंतर्गत वो ऑफिसेस अंडर CNDAG के अंतर्गत जो भी ऑफिसर यहाँ पर मांगे गए हैं। अदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के अंतर्गत पे अकाउंटेंट, जूनियर एंड अकाउंटेंट हो गया, 18 से लेकर यहाँ पर भी क्या है 27 साल मांगे गए। मिनिस्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत पे सेक्शन सेक्रेटरी असिस्टेंट अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए 18 से लेकर 27 साल यहाँ पर मांगी गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स की बात करें तो मिनिस्ट्री अदर देन CSCS, ठीक है। काडर के लिए सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए मांगा गया। 18 से लेकर यहाँ पर भी क्या मांगा गया है 18 से लेकर 27 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। CBDT की बात करें तो टैक्स असिस्टेंट के लिए मांगा गया है, बैचलर डिग्री मांगी गई है। 18 से लेकर यहाँ पर भी क्या है 27 साल है टोटल। CBIC के अंतर्गत पे टैक्स असिस्टेंट के लिए है, वो भी एज लिमिट 18 से लेकर 27 साल है। और उसके बाद की बात करें तो लास्ट है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ द नारकोटिक्स की बात करें तो सब इंस्पेक्टर के लिए पोस्ट मांगी गई है। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम्स और एज लिमिट क्या मांगा गया है 18 से लेकर 27 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर लीजिएगा। हाउ टू फिल फॉर्म इन द इंपॉर्टेंट है नहीं, और तो आप जान लिया होगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया सबसे पहले जाकर आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे कि हाउ टू रजिस्ट्रेशन का है, वीडियो हिंदी ये तो आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाद में आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे डाउनलोड CGL टियर 1, 2, 3 बोर्ड जो भी सिलेबस है वो भी उसी रूप से बांटा गया होगा, सब दिया गया है इस सेक्शन के अंतर्गत में। अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप हमें बता देना, हम आपको पूरा प्रोवाइड इसके अंतर्गत पे कर देंगे। शॉर्टली रूप से जो SSC CGL के अंतर्गत पे कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का जो भी पोस्ट जारी कर दिया गया, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था वो हमने आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है। चलिए दोस्तों, समझ गए होंगे, शॉर्टली रूप से इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा वीडियो को लेंथी बनाने की कोशिश नहीं की गई है, शॉर्टली रूप से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है। इसी रूप से अगर कोई गवर्नमेंट जॉब संबंधी इन्फॉर्मेशन आएगा तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।